हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड मीशो लिमिटेड। मीशो का रिसेंटली आईपीओ आया था, आई थिंक 3-4 मंथ्स बैक आया था। एंड फॉर आईपीओ देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ फ्रेंजी, मतलब ओवर सब्सक्राइब हुआ, प्लस वो उसमें 50% के आसपास की रिटर्न भी बनी। सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट वाज इन क्वाइट हाइप। पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है, ये मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट का टाइप ही बिजनेस मॉडल है। मतलब दे हैव ऐप में मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में अगर आप देखोगे तो देर आर बायर्स, दे आर सेलर्स, सो जो वो आपस में सेल करते हैं, सेम लाइक अमेजोन। ओनली थिंग एडिशनली जो इन्होंने ऐड किया है वो, मतलब इवन अमेजोन डज इट, कि जो डिलीवरी है वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह जो करते हैं वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की तरह थ्रू करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, उन्होंने खुद की एक कंपनी क्रिएट कर दी है लॉजिस्टिक की, दिस इज़ कॉल्ड वेलमो। वेलमो के थ्रू ये डिलीवरी करते हैं। बाकी इसमें और अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट में बिगेस्ट डिफरेंशिएटर क्या है कि अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जो है वो मतलब रिलेटिवली ब्रांडेड प्रोडक्ट और द उन कस्टमर को टारगेट करता है जो इफ़ेक्टिवली थोड़े हाई टिकट साइज वाले हैं या ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं। वेरएज ये जो टारगेट करता है वो लो और बेस ऑफ द पिरामिड कस्टमर्स को टारगेट करता है। मतलब जो 100 रुपये का माल खरीदेगा, 80 रुपये का माल खरीदेगा, प्लस वो कस्टमर जो कि मतलब अनब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेगा, समथिंग लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वजह से इसके का जो ऐप है या इसकी जो वेबसाइट है उस पर कस्टमर भी बहुत सारे हैं। मतलब कस्टमर्स की बात करें तो दे हैव 25 करोड़ कस्टमर। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बोलोगे तो 150 करोड़ है। 150 करोड़ में से अगर इनके पास 25% कस्टमर है तो मतलब मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि 15% कस्टमर जो है वो 15% पॉपुलेशन इनकी कस्टमर है। मतलब 150 करोड़ में तो बच्चे बूढ़े वो भी होंगे जो मोबाइल नहीं चलाते होंगे। इवन देन दे आर इन टर्म्स ऑफ सेलर ऑल्सो दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सेलर। मतलब इनके 8 लाख के आसपास सेलर है जो इस पे बेचते हैं। और ये क्या बेचते हैं बेसिकली, मेनली ये बेचते हैं आपके ये लेडीज़ क्लोथ, अदर क्लोथ्स और आपके फैशन की थिंग जो लेडीज़ ज्वेलरी वगैरह होती है, यूटेंसिल्स बिकते हैं, हाउस होल्ड आइटम बिकते हैं, वो सब कुछ बिकता है। बट रिलेटिवली लोअर टिकट साइज और अनब्रांडेड प्रोडक्ट बिकता है करंटली। सो दिस इज़ द बिजनेस मॉडल। अभी बिजनेस मॉडल की ग्रोथ की एंड इनका जो मेजर पीस है, इन्होंने ये जो लॉजिस्टिक कंपनी क्रिएट की है उसकी वजह से ये लास्ट माइल तक डिलीवरी सही से कर पाते हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम रख पाते हैं। बिकॉज अगर लेट सपोज आप 100 रुपये या 150 या 200 रुपये का माल बेच रहे हो तो उस केस के अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होनी चाहिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट, अदरवाइज तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा आपको एंड स्टफ लाइक दैट। अगर ग्रोथ की बात करूँ, मतलब आप पर वो प्रॉफिट और एबिटा और कैश फ्लो तो भूल ही जाओ। मतलब ये लॉस मेकिंग कंपनी है। अपन 10 साल में चालू हुई थी 2015 में, तब से लॉस मेकिंग है और इट विल टेक सम टाइम टू मेक प्रॉफिटेबिलिटी। आई एम नॉट श्योर वो प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम अगर मैं कस्टमर्स की बात करूँ या आपके जो नेट ट्रांजेक्टिव वैल्यू है, नेट ट्रांजेक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपने 100 रुपये का माल बेचा। अब इसके अंदर क्या है कि आप माल बेचने जाओगे और मेजरली जो उनका करीबन 72% जो सेल होता है वो कैश ऑन डिलीवरी होता है। मतलब अगर आप कस्टमर के पास गए, माल पहुंचा और उसके बाद में कस्टमर बोले मुझे तो नहीं खरीदना, मैं नहीं दे रहा आपको कैश, तो उस केस के अंदर वो माल वापस आ जाता है। तो इसी वजह से अगर इनका वो देखेंगे, मतलब डिलीवरी या जो वो देखेंगे व्हाट यू कॉल नेट ट्रांजेक्टिंग वैल्यू, मतलब ग्रॉस की इतने का ऑर्डर आया और इतने का फाइनली माल डिलीवर हुआ, वो करीबन 70% के आसपास है करके। तो मतलब 30% माल वापस आ जाता है। दैट्स वन थिंग। और दूसरा, अगर इसकी बात करें कैश ऑन डिलीवरी की वजह से, मतलब इनका लॉजिस्टिक कॉस्ट कम रखना पड़ेगा, नहीं तो वो मतलब हमेशा देयर विल बी सम कॉस्ट इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग। नाउ इसमें एक और चीज़ हुआ है कि इनकी जो ग्रोथ आई है नेट, बिकॉज अल्टीमेटली सेल आपकी नेट ट्रांजेक्टिंग वैल्यू है, तो नेट ट्रांजेक्टिंग वैल्यू में जो ग्रोथ आई है वो Q3 में जो ग्रोथ आई है वो 26% आई है और 9 मंथ में 37% ग्रोथ आई है। अभी आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हो जिसमें इतने सारे कस्टमर्स को लिया है, सेलर्स को लिया है, आप लॉस मेकिंग हो, इतने सारे इनिशिएटिव कर रहे हो, फिर भी अगर आपका फेस्टिवल सीजन में ग्रोथ 26% आता है या 9 मंथ में ग्रोथ 37% आता है, तो ये बिट ऑफ अ लोअर साइड है। बिकॉज अगर आप मतलब दूसरे रिटेलर्स की बात करूँ, जो मतलब जैसे एक V2 रिटेल करके कंपनी है, वो कुछ उसके सेल्स 65% से ग्रो कर रही है। मतलब
ना कोई ऐप, ना कोई डिलीवरी का झंझट, कस्टमर आएंगे और सेम सेट ऑफ कस्टमर, मतलब इससे थोड़े से रिलेटिवली हायर सेट ऑफ कस्टमर को कैटर करते होंगे, या फिर ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ कस्टमर को कैटर करते हैं, और सेम मतलब अपैरल, क्लोथ, वो आपके डेली नीड की चीज़, वो सब कुछ बेचते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से सीम्स लाइक द सेल्स ग्रोथ इज रिलेटिवली लोअर। अभी फ्यूचर ग्रोथ अगर की इनकी बात करें तो फ्यूचर ग्रोथ में इनके 3-4 लीवर है जो जिस पे काम कर रहे हैं। वन इज दे वांट टू ऑनबोर्ड मोर सेलर, बिकॉज अगर ज़्यादा सेलर आएंगे तो ज़्यादा माल रहेगा तो ज़्यादा बिकेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने जो अभी एक रेगुलेशन चेंज हुआ है, पहले क्या रेगुलेशन था कि ऑनलाइन रिटेल प्लेस पे जो है वो केवल जीएसटी लिस्टेड या जीएसटी जिनके पास नंबर है वही सेलर लिस्ट हो सकते थे, बट अभी वो चेंज हो गया कि नॉन जीएसटी सेलर भी अगर उसका वो रूल कंप्लाई कर रहा है कि इतना परसेंट से सेल ज़्यादा नहीं है और इतना थ्रेशोल्ड से सेल ज़्यादा नहीं है, तो वो भी लिस्ट होकर सेल कर सकता है। तो इन्होंने वो अलाउ कर दिया, तो इससे इनके नंबर ऑफ सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा इनको मेजर ग्रोथ आने वाली है कि इन्होंने जो है प्रोडक्ट कैटेगरी बढ़ा रहे हैं, मतलब जितने भी कैटेगरी हो सकते हैं धीरे धीरे इवेंचुअली दे वांट टू गेट इनटू दैट, तो वहाँ से मेजर ग्रोथ आएगी। तीसरा ये बोल रहे हैं कि दे आर कमिंग इनटू ब्रांडेड एज वेल, तो मतलब इन्होंने एक मीशो मॉल करके ऐप के अंदर ही दूसरी कैटेगरी बनाई है जिसमें वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं। तो उस कैटेगरी में इनफैक्ट इनको 70% की ग्रोथ आई है इफ आई कंपेयर वाई बेसिस, तो वहाँ से ग्रोथ आने वाली है। एंड फोर्थ वो बोल रहे हैं कि उनकी एड रेवेन्यू, मतलब क्या होता है कि ये जो सेलर होंगे वो वहाँ पे इनके मार्केट प्लेस पे ऐड चलाएंगे, तो AI ड्रिवन ऐड चलेंगे तो उससे इनको सेलर से रेवेन्यू मिलेगी, या जो वो एड रेवेन्यू का बेनिफिट मिलेगा। ना ये एड रेवेन्यू जो है वो अभी 2.5% है इनकी, बट अगर मैच्योर किसी ऐप वगैरह की बात करें तो वो बोलते हैं कि वो 5.5 से 6% होती है, तो वहाँ से इनको मेजर ग्रोथ आने वाली है। तो दीज आर द मेजर लीवर जिससे दे आर एक्सपेक्टिंग कि धीरे धीरे इनकी ग्रोथ बढ़ेगी एंड ये बढ़ेगी। तो बेसिकली अगर मैं मतलब और दूसरा ये धीरे धीरे कैश ऑन डिलीवरी का ट्रांजैक्शन भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मतलब प्रीपेड ट्रांजैक्शन बढ़ा है, तो उनका सेल्स रिटर्न का नंबर भी कम होगा, तो उससे उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी आएगी। तो बेसिकली मतलब जस्ट टू समराइज, इट्स लाइक अ फ्लिपकार्ट और अमेजोन का रिलेटिवली चीपर वर्जन, जहाँ पे मतलब लोअर टिकट वाले कस्टमर्स एंड सेलर ट्रेड करते हैं। दे आर ट्राइंग टू अपग्रेड, मतलब धीरे धीरे वो फुल कस्टमर्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पे इनको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ओबियसली कंपटीशन फील होगा। ग्रोथ एनी विच वे जो एड रेवेन्यू से आने वाला है या फिर नए सेलर से आने वाला है या नए कैटेगरी से आने वाला है, तो नॉट श्योर कितना वो मतलब कितना परसेंट उससे ग्रोथ आएगा। ग्रोथ मॉडेस्ट है, बिकॉज अगर मैं V2 रिटेल से कंपेयर कर रहा हूँ जो 65% से ग्रो कर रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑफलाइन रिटेलर और ये ऑनलाइन रिटेलर होकर जहाँ पे रीच बहुत ज़्यादा होती है। अगर मतलब YTD लेवल पे भी अगर दे आर ग्रोइंग बाय 37%, तो नथिंग मच। एंड लॉसेस तो मतलब आप देख ही लो किस तरीके से, तो उस पर्सपेक्टिव से नथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट दिस कंपनी। आई मीन देयर वाज टू मच फ्रेंजी एंड स्टफ लाइक दैट। इनफैक्ट वो IPO किया था, उसमें भी उनका वन ऑफ द IPO यूटिलाइजेशन ये था कि उनको सैलरीज पे करनी थी। तो उस पर्सपेक्टिव से मतलब अमेजोन भी एक टाइम पे इसलिए प्रॉफिटेबल हुआ था क्योंकि उन्होंने अमेजोन वेब सर्विसेज जो क्लाउड वाली सर्विसेज लॉन्च की थी, उससे उनकी मेजर प्रॉफिटेबिलिटी आई थी। तो नॉट श्योर ये कितने प्रॉफिटेबल होंगे और कितना इनको बेनिफिट होएगा, बट येस इंटरेस्टिंग कंपनी कंसिडरिंग अभी तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से इस कंपनी से काफ़ी सेंस मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड एवरीथिंग। थैंक यू।